सलात पर आ जाए। जिस तरह नमाज में अल्लाह के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पाबंद होते हैं, उसी तरह नमाज के बाहर की जिंदगी अल्लाह के हुक्म और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पाबंद हो जाए। सामान अलाउड नहीं है जाने का, वहाँ थोड़ा आउट इलाका है, इसके लिए वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। अपना सामान रखा बच्चे आए कभी चले जाएंगे तो मुसीबत का है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक अमल करने वाला बंदा है कि हमारे ईमान पैदा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मत में जोर पैदा हो जाए ताकि इस्लामी माहौल और दीनी माशरा बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पांचवी सिफत इखलासे नियत। इखलासे नियत का मकसद ये है कि हम अपने हर काम अल्लाह की रजा के लिए करने वाले बन जाए और उसका अज्र और बदला अल्लाह ही से लेने वाले बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छठी सिफत दावत और तबलीग। दावत और तबलीग का मकसद ये है कि हम अपने जान माल को सही इस्तेमाल करने वाले बने। जान माल अल्लाह की दी हुई अमानत है और अल्लाह ने इन्हें जन्नत के बदले खरीद लिया है। जान माल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल अल्लाह के रास्तों में खर्च करना है और दूसरे तर्ज पर यतीमों गरीबों पर खर्च करना, सदका खैरात करना और तीसरे तर्ज पर अपने अहल और जायज जरूरियात पर खर्च करना। बतौर परहेज हयानी हुई बातों से बचना जिससे न दीन का फायदा हो न दुनिया का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मायरा का खुतबा भी है, खुतबा भी सुना दें। أشهد أن لا إله
कितनी कीमती हैं, क्या मकाम है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, समाप्त होता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लापैक बोल के, माँ बाप की सदाओं पे लापैक बोल के, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां।
को कभी तक आज अच्छा खरी रहमत से जो इनाम मिला अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, बना मेरे मौला, बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला। गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, बना मेरे मौला, बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला। गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, बना मेरे मौला, बना मेरे मौला। ना मोहताज कर तू जहाँ मैं किसी का, ना मोहताज कर तू जहाँ मैं किसी का। मुझे मुफ्ती से बचा मेरे मौला, मुझे मुफ्ती से बचा मेरे मौला। गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, बना मेरे मौला, बना मेरे मौला। जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, जो रहमत तेरी शामिले हाल हो तो, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला। गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, बना मेरे मौला, बना मेरे मौला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिना देखे मोहम्मद पर कुर्बान समाना है, जिस को भी देगा है कौन सा दीवाना है। बिना देखे मोहम्मद पर कुर्बान समाना है, जिस को भी देगा है कौन सा दीवाना है। ओ सारा चाहता था जन्नत तेरा है, ओ सारा चाहता था जन्नत तेरा है। उछले जो अम्मा तेरे रहमत का खजाना है, उछले जो अम्मा तेरे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू है मुश्किल कुशा खुदा, खुदा तू है हाजत रवा, खुदा खुदा तू है मुश्किल कुशा। ध्यान से समाज फरमाएं। खुदा
माशाअल्लाह इन लोगों ने दिया है। अफीफा कौसर आए अपना इनाम दिया। अल्लाह ताला तरफ अता फरमाए। अब इसके बाद एक आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए जहेज के मुताले का मुकालमा है। साहिल माजी शेख, अरमान सादिक शेख, उबैद सलाहुद्दीन, हारून अब्दुल्ला और इस्माइल महबूब अली, अयान हबीबुल्ला, ये जहेज के मुताबिक प्रोग्राम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मन भाई कैसे हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम अपने बेटे को लिए कहाँ जा रहे हो? मैं अपने बेटे की शादी तलाश कर रहा हूँ। ये उल्टी गंगा कब से बहने लगी? बेटी का रिश्ता तो घर पे आता है और बेटे का रिश्ता तो घर पे आता है, बेटे का रिश्ता तो तलाश होता है। अरे मैं क्या बताऊँ, मेरा तो एक ही बेटा है। मैं उसकी ऐसी जगह शादी तलाश करना चाहता हूँ कि बहुत सारा दहेज मिले। आपके ख्याल में ऐसी कोई लड़की है जहाँ पर बहुत सारा दहेज मिले? मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई लड़की नहीं जहाँ से बहुत सारा दहेज मिले। हाँ, एक सुब्राती चाचा है, वो अपनी पोती का रिश्ता तलाश करे, उनसे मिलके बात करते हैं। चलो, नेक के काम में देर किस बात की? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि सुब्राती चाचा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मन भाई या लल्लन भाई? सुब्राती चाचा ये है जुम्मन भाई, ये अपने बेटे का रिश्ता तलाश कर रहे थे। मैंने सोचा कि आपकी पोती से रिश्ता इनके साथ हो जाए। हाँ, मेरी भी एक पोती है, उसका रिश्ता तलाश कर रहा था। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जमिया उपलिया है। मेरी पोती का नाम चुनमुली है। बेटा तुम कितनी पढ़े हो? मैं 10वीं पढ़ा हूँ। आपका बेटा मुझे पसंद आ गया। चलो बैठकर दहेज की बात कर लेते। दहेज तो मुझे चाहिए, दहेज के बारे में मेरा बेटा बात करे। चाचा मुझे 5 क्विंटल वाली दूध की मिठाई, 2 लाख रुपया मंदी, 4 लाख वाली फटफटिया, 1 BMW, 10 लाख रुपए कैश। मैं 10वीं फेल हूँ, इसके लिए अगर 12वीं पास होना तो इससे 3 गुना ज्यादा मांगता। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे इस्लाम में तो दहेज का लेना देना हराम है। अरे जुम्मन भाई, ये सब मुझे पुराने ख्यालात के लगते हैं। जब लेने की बारी आती है तो रीत रवाज देखते हैं, जब देने की बारी आती है तो फतवे झाड़ते हैं। अरे हाँ, चलो दूसरी जगह चलते हैं, ऐसे चाचा तो बहुत देखे हैं। अरे रुको, मैं अपने मौलाना को बुलाता, वो दहेज के बारे में बताएंगे। हेलो मौलाना, कहाँ हो? जरा मेरे घर पे आओ, दहेज का लफड़ा हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो सुब्राती चाचा, क्या हुआ, क्या मसला है? ये है जुम्मन भाई, अपने बेटे का रिश्ता मेरी पोती से करवा रहे, लेकिन ये इतना दहेज मांग रहे, मेरे औकात से बाहर है। मेरी दोनों किडनी भी बेच के कभी भी दहेज का सामान नहीं आ सकता। हमारे इस्लाम में तो दहेज का लेना देना बहुत बड़ा गुनाह है।
लेकिन आजकल दहेज की इतनी लालच बढ़ गई है कि लोग शादी से 2 महीने पहले ही अपना घर खाली कर लेते हैं ताकि दहेज का सामान रख सके। और अगर हम एक बार अपने पूरे हिंदुस्तान में मुआयना करें तो कितने गरीब बच्चियों के माँ बाप दहेज ना होने की वजह से अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत अली ने हजरत फातिमा से कितना दहेज लिया? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से कितना दहेज लिया? मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं लिया। मेरे भाइयों, शादी ढोल बाजे का नाम नहीं, शादी मेहंदी का नाम नहीं, शादी हल्दी का नाम नहीं, बल्कि शादी एक सुन्नत है, शादी एक इबादत है। शादी को सादगी से करो। ठीक है मौलाना साहब, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। अभी से खर्चा भी कम, अभी से ढोल बाजा भी कम, अभी से गाना भी नहीं बजाएंगे, अभी से शादी सादगी से करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमदो सना हो तेरी कोनो मकान वाले, ऐ रब हर दो आलम दोनों जहान वाले। तू सब पे मेहरबान है, रहमान नाम तेरा। बंदे तुझ पे कुर्बान, रहमत की शान वाले। यौमे जज़ा के मालिक खालिक हमारा तू है। सजदे तुझको करते तेरी जुस्तजू है। इमदाद चाहे तुझसे, सबका सहारा तू है। बस तेरी बारगाह में मेरी आरज़ू है। रास्ता दिखा दे सीधा, रास्ता दिखाने वाले। ऐ रब हर दो आलम दोनों जहान वाले। वो रास्ता दिखा तू, दीदारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेज़गारे आलम। निअमत थी जिसको मिलती तुझसे दीदारे आलम, और नाम जिनका अब तक है याद हमारे आलम। तेरी नजर में ठहरे कोई सुशान वाले। ऐ रब हर दो आलम दोनों जहान वाले। महबूब है जो तेरे, ऐसा ही बेआका। खुदा हुए जो तुझसे, ऐसा ही बेज़माना। हम आजिज़ों को या रब उनकी तरह चलाना। जारी जारी रहे ये मक़सद
बच्चे आप हजरात के सामने उनके बारे ताला पढ़ रहे थे, आप हजरात ने समाप्त फरमाया, कुछ लोगों ने इनाम दिया, बच्चे आकर इनाम दे जाना। अब इसके बाद मैं छोटी सी बच्ची साहिबा बिन अब्दुल जलील, उसको मैं दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर से सामीन को महसूस फरमाए। साहिबा बिन अब्दुल जलील आ जाए। मदीना 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 हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे
वालेकुम अस्सलाम। नाते सरकार की पढ़ी हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ी हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंगो गम में ही बस इसी नाम से राहत होगी। कभी आसी कभी कहा, कभी गले कस में मेरा रस खाता, जुल्फ लहरा के जब आएंगे फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। माशाअल्लाह बहुत खूब। इसके बाद जो है हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे हम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप के सामने अखलाक की तालीम के अखबार से एक तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे अल्लाह ने अखलाक की तकमील के लिए भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत अच्छी बातें सिखाई है, इन्हें अल्लाह की तालीम कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल ईमान वाले लोग वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तराजू में अच्छा अखलाक से ज़्यादा कोई वज़न नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों में उम्मत को बेहतरीन अखलाक की तालीम दी है और इसे अपनाया जाए तो लोगों के दरमियान आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, हमें दूसरे को दूर अदा करेंगे, एक की तरफ दूसरे को कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, बच्चे अपने माँ बाप को अच्छा समझ करेंगे, छोटा बड़े का अदब करेगा, बड़ा छोटे के साथ करने का मौका करेगा, हर दिन के बातों शुरू के साथ कामिल दिन जिंदगी में आएगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी का वादा पूरा होगा। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं अपनी तकरीर पर खत्म करना चाहता हूँ। अर्जुन के बदले में और रोज के बदले में आका ने दुआ की अखलाक से फैला है इस्लाम मदीने में। वाक़ई तावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हज़रात असातिज़ा किराम उलमाए दीन और बाहर से आने वाले सभी हज़रात किराम कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि ऐ मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को खुदा की पहचान कराता है। इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म ऐसा मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वो इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं। इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। आलिम और जाहिल हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अव्वल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको इस हालत में मौत आए कि वो इस्लाम को जिंदा करने की नियत से इल्म हासिल कर रहा हो तो जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद ये बच्ची अल्लम्ना मालम नकुन नालम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम। अम्मा
वाला आलिहि व अस्हाबिहि मोहतरम। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर मोहतरम हज़रात अकाबिर, किसी शायर ने कहा है, इन वो दौलत है जो लुटती नहीं, इन वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं। शबे तारीख में महताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ये बात इल्म पर सारी आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया था? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है? वो इल्म है। मोहतरम बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या यह है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल है, मुसलमान और अनपढ़ हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करुल उलुल अलबाब। का ये तर्जुमा है कि कह दीजिए कि अहले इल्म ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद नसीहत पकड़ते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, इल्म से क्या मुराद है? क्या दुनियावी इल्म या उखरवी इल्म? वाक़या ये है कि इल्म कोई भी हो, इंसान को इज्जत देता है। इल्म ही से इंसान कमाल पाता है। फौज, लाओ लश्कर, मालो दौलत वाक़ियातन इज्जत नहीं देता। इसलिए हर इंसान को चाहिए वो इल्म के हुसूल के लिए सरगर्म रहे। अगर आप दुनियावी इल्म हासिल करते हैं तो दुनिया में कामयाब रहते हैं, और अगर आप दीनी इल्म हासिल करेंगे तो आखिरत में कामयाबी आपके कदम छूमेगी। मोहतरम बुजुर्गों, आप कुछ अक्ल वाले हैं, आप में कुछ दानिशमंदी है, तो आप इनके हुसूल के लिए दौड़ें, खुसूसन इल्म दीन हासिल करें। चाहे आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़े, मसाइल झेले, तकलीफ उठाए, रातों की नींद खराब करें, दिगर ज़हमतें बर्दाश्त करें, फिर भी आप इल्म के उसूल के लिए ना भागें। इसमें कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म के उसूल की, खुसूसन इल्म दीन की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इस शेर पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो, बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो, फिर फिसल लाई के मिला से बिदत मुझ पर हो। तैयार है।
माशाल्लाह बहुत अच्छा चलो आ जाओ जल्दी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उममी वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अनाम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नफरत की बात है ना अदावत की बात है, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, मेरी जुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, इंसान का शऊर जगाओ तो बात है। शायद-ए इस्लाम और मेरी माँ और बहनों, मैं आज आप हजरात के सामने इत्तिहाद और इत्तेफाक के उन्वान पर कुछ कहने की हिम्मत कर रही हूँ। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से हक बात निकलवा दे। मेरे बुजुर्गों, अगर हम अपने माशरे और सोसाइटी पर गौर करें तो हमको मालूम होगा कि हमने आपसी नफरत, बुग़्ज़ व हसावत बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज़ इख्तिलाफ़ात में इजाफा हो रहा है, इत्तिहाद और इत्तेफाक हमसे रुखसत होता जा रहा है। ऐसी हालात में कुरान हमें दावत फिक्र देता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि तुम सब अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लो और किसी का तफरकाबाजी मत करो। दूसरे मकाम पर फरमाया इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये उम्मत तमाम की तमाम, चाहे अरबी हो चाहे अजमी हो, चाहे काले हो या गोरे, एक ही उम्मत में है। मेरे दोस्तों, कुरान का फरमान कि ए अल्लाह के मानने वालों, एक हो जाओ, आपसी इख्तिलाफात को खत्म करो, आपस में उल्फत व मोहब्बत पैदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल-मुस्लिमून कसजरिन वाहिद, कि तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। अल-मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान का भाई है। ये सब हमें दावत दे रहे हैं। कुरान की आयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें पुकार रही है कि एक हो जाओ, कामयाबी कदम चूमेगी। फिर क्या बात है कि हम एक नहीं होते। हमारा दीन एक, ईमान एक, अल्लाह एक, नबी एक, किबला एक है, मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक, मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, क्या बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी हैं। लोगों, अगर हम कामयाबी के तालिब हैं, अगर हम सुरखरुई और खुशियाँ चाहते हैं, तो आपसी नफरत की दीवार को गिराना होगा और कुरान और हदीस के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना होगा। आपसी झूठ, हसद, वकीना, बुग़्ज़ को दूर करना होगा। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक हमें इत्तिहाद और इत्तेफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरे उम्मती हमारा मकतब है, ये इल्म व अमल का मरकज़ है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। कुरान हदीस के ज़रिए से
मोहतरम हजरात, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज के इस मुबारक मौका पर आप जैसे मुअज़्ज़ज़ हजरात के सामने खुदा ताला की आखिरी किताब कुरान करीम के मौजू पर कुछ अर्ज करने की गर्ज से हाजिर हुई हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक मेरी जुबान पर हक बात जारी फरमाए। हजरात, कुरान करीम जो खुदाए पाक की आखिरी और लाजवाल किताब है, जिसमें किसी भी तरह के शक व शुबा की गुंजाइश हरगिज नहीं, जो सारी इंसानियत के लिए सरापा हिदायत ही हिदायत है, जिसकी तिलावत बाइसे सवाब और मुजिबे रहमत है, जिसके एक एक हर्फ पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, जिसका सीखने सिखाने वाला बेहतरीन बताया गया है, जो किताब तमाम किताबों से अफजल, जिस नबी पर नाज़िल हुई वो नबी तमाम नबियों से आला और अफजल, जिस महीने नाज़िल हुई वो महीना तमाम महीनों से अफजल, जिस रात नाज़िल हुई वो रात हजारों रातों से अफजल, जिस फरिश्ते के जरिए नाज़िल हुई वो फरिश्ता तो तमाम फरिश्तों का सरदार। और ऐसा क्यों ना होता, और ऐसा क्यों ना होता, जबकि ये उस ज़ात मुक़द्दस का कलाम है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। और ये बात भी तो मशहूर है, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफ़िज़ कुरान कहते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ऐसी मुक़द्दस
किताब को और उसकी तालीमात को हमने यकसन ही भुला दिया, यकसन ही भुला दिया। इसकी अखबार और रसायल को तो हमने पढ़ा मगर कुरान की तिलावत भूल गए। जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है कि सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है कि सुबह सवेरे अखबार को पढ़ लेते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हम सब को इस बड़ी नेमत की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और इसके अहकाम पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने एक नात शरीफ पेश करने जा रही हूँ। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। गैब से निदा आई आमिना मुबारक
सुबह सुबह आया है। क्या आपको पता है फरिश्ते कुरान पढ़ नहीं सकते, वो सिर्फ कुरान सुन सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कुरान पढ़ने का तोहफा दिया ही नहीं। इसलिए जब भी कोई इंसान कुरान पढ़ता है फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि फरिश्तों को कुरान सुनना बहुत पसंद होता है। So the easiest way to surround yourself with the angel is to start reading Quran. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभु को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। प्रभु को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। फातिमा। वालेकुम अस्सलाम बाबू। दादा, आप अपने इस पोते बच्चों को लिए कहाँ जा रहे हो? बाबू सुनल हज पोखरिया अगर मकतबा में चलता हज वही में जात है कि अल्लाह बात सुने तो वही सकन हज एक दिन पढ़ने में लग जाए तो उनके मकतबा के खाली लतियाँ ले गए। माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी नीयत के साथ जा रहे हो। हमारे मकतबी का जलसा है, मैं भी वही जा रहा हूँ। आप कहिए तो मैं अपने उस्ताद से बात करवा देता हूँ। बाबू बड़ी अच्छी बात है। ममरू दादा, ये बताइए, आपको तो जमात में 4 माह लगे, उसके बाद भी आपके बच्चों दीन से दूर है। बच्चों का नाम उल्टा सीधा ही है, नाम सही वही नाम के अशरात जिंदगी पर पढ़ते हैं। हाँ बेटवा, लंबा तो सबका सही है, इकराम दीन है, लेकिन हम ही लोग लंबा बिगाड़े हैं, इकटवा कहते बुलावत है। अब बाबू सही नाम लेके कोशिश कर दे। और बाबू का बताए 4 महीना जमात में लगा, बहुत घबराए भाई, तब जाके कुछ सूरत याद हुई है। पहले ना नमाज की दुआ का पता, ना सूरत का पता, ना गुस्सू का पता। करीब 4 महीने में थोड़ा मोड़ा आ ही गया। और बाबू अब घर में तालीम की कमी है, वो भी शुरू कर दे कि घर में दीन आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत देर से आप लोगों की बात सुन रहा हूँ। ये मम्मी दादा तो हमारे पड़ोसी ही हैं। हाँ भाई साहब, जब से 4 महीना लगाकर आए हैं तब से माशाल्लाह इनके घर वालों की दीनी हालात बहुत अच्छी हो गई है। और इनको लेकर हमारे सोसाइटी के लोग दीन की तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि ये हर एक के साथ नरमी और शफ़क़त और खैर खाई का मामला करते हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और पूरी उम्मत की अल्लाह रहनुमाई फरमाए। आपकी तारीफ तो आपके पड़ोसी भी कर रहे हैं। आप हमको तशहुद सुना दीजिए। ठीक है बाबू, सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, ममरू दादा, तशहुद तो आप बहुत अच्छा सुनाए। बाबू, हमारी सूरतियों बहुत अच्छी याद है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर वाले और मोहल्ले वालों की नमाज दुरुस्त हो जाए। अब मुझे लगने लगा है कि आपका वक्त बहुत अच्छा लगा है। बाबू, बहुत रगड़ाई भाई, तब जाके कुछ थोड़ा मोड़ा याद हो ही गवा। लेकिन सिर्फ अपने पोते को जलसे में क्यों लेके आए हो, लड़कों को क्यों नहीं? बेटवा, बहुत चाहिए है कि लड़के पढ़े नहीं तो कम से कम हम जमात में वक्त लगाए कि अल्लाह को पहचान जाए। तो हो ही सकता है कि नमाज पढ़े लगे। हाँ, खातिर दादी परेशान रहते और हम परेशान रहते हैं कि दुआ पढ़ ले। यही नाते एका लेके आए हैं, तुम्हें अपने जिम्मेदार से बात करा दो। ठीक
ठीक है मम्मी ज़्यादा मौका देकर जिम्मेदार से बात करवा देता हूँ, जब तक थोड़ा प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है बाबू। तो माशाल्लाह बाद में मुलाकात करेंगे। दाखिला हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, न इतराओ ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वक्त किल्लत की वजह से इतनी प्यार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله العظيم. आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो, नबी ये अकरम शफी ये आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो। तमाम दुनिया के हम सदाए खड़े हुए हैं सलाम ले लो। इरफान अब्दुल हमीद आ जाए। आपके सामने छोटी सी नात पेश करने जा रहा हूँ। यूं अगर होता नसीबा मेरा मुमकिन होता, यूं अगर होता नसीबा मेरा मुमकिन होता, मैं तेरे गुंबद खजरा का कबूतर होता, मैं तेरे गुंबद खजरा का कबूतर होता। मुस्तकिल मेरे लिए दिल का मंजर होता, मुस्तकिल मेरे लिए दिल का मंजर होता। मैं तेरे रोते दीवार का पात्र होता, मैं तेरे माशाल्लाह बहुत खूब। ये मोहम्मद सलाम की फजीलत और अहमियत। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم صدق الله الذي। मोहतरम हज़रात, मेरी ये खुशनसीबी है कि
मोहतरम तालिब इल्म, आप जैसे मुअज़्ज़ज़ हज़रात के सामने सलाम की फजीलत व अहमियत पर कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत कर रहा है। अल्लाह ताला दुआ अता फरमाए। अब बात कहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों, सलाम अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए अज़ीम शान तोहफ़ा और अक़ीदा है। सलाम एक ऐसा तोहफ़ा भी है जिसमें अजर व सवाब भी और दुश्मनी दूर करने का सामान भी, आपसी उल्फत को बढ़ाने का जरिया भी, तकव्वुर जैसी बड़ी और बड़ी आदतें बनाने का तरीका भी, जन्नत की सलामती दाखिल होने का जरिया भी। जरा सोच तो करें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को। उन्हें फरमाया जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है उसे 20 नेकियां मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनसे तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह बात होगी। उससे पहले हमसे कुछ कहा गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। हमें भी सुन लो, भले आवाज़ में नई अंदाज में वो चीज़ है, लेकिन कोशिश है। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब मिस्र में बेचा गया, बेचने की कोशिश की जा रही थी, तो एक बूढ़ी औरत इसलिए पहुंची टूटे फूटे बर्तन के साथ कि इसके बदले में इस्माइल अलैहिस्सलाम को खरीद ली। लोगों ने कहा माई यहाँ तो बड़े बड़े बादशाह पेरिस में हैं, तू क्या कर लेगी? बोले बस पेरिस में मेरा नाम आ जाए, मैं खरीद तो नहीं सकती, पेरिस में मेरा नाम आ जाए इसके लिए चली आई। तो इसीलिए हमारा भी अल्लाह के रसूल की शान में कुछ कहने में नाम आ जाए, आता तो हमें कुछ नहीं है। तो उसके बाद इंशाल्लाह मौलाना की बात होगी, आप लोग तशरीफ रखें। रंग बदला ज़माने का आका तेरे आने से, रंग बदला ज़माने का आका तेरे आने से, रंग बदला ज़माने का है बद से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का आका तेरे आने से, रंग बदला ज़माने का। तपती हुई रेतों पर पड़े कलमा बिलाल तेरा, तपती हुई रेतों पर पड़े कलमा बिलाल तेरा, अंदाज निराला है तेरे हर परवाने का, आका तेरे आने से, रंग बदला ज़माने का। महबूब ना गम करना सारे हश्र तो उम्मत का, महबूब ना गम करना सारे हश्र तो उम्मत का, महशर तो बहाना है तेरी शान दिखाने का, आका तेरे आने से, रंग बदला ज़माने का। मेराज की रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और गुस्ताखी ना हो जाए इसलिए पूछा कि अल्लाह बताए कैसे जगाऊं, कि इन्हें हिलाऊं, क्या इन्हें जो है आवाज़ दो? नहीं, जिब्राइल बेअदबी होगी, कैसे जगाऊं? कहा कि तू चूम ले तलियों को कापूरी होठों से, तू चूम ले तलियों को कापूरी होठों से, कुदरत ने सिखाया है अंदाज जगाने का, आका तेरे आने से, रंग बदला ज़माने का।
इंशाअल्लाह हमारे और सबके मौलाना हिदायतुल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनकी कुछ नसीहतें और हमारी जो ज़रूरत है उनकी ज़बान से हम सुनेंगे, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। मैं तलब करता हूँ कि मौलाना स्टेज पे तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह कैमरे को बंद कर दिया जाए, मौलाना के जलसे के इस तरफ